भाई लालू यादव को धोखा दे रहे हैं और नहीं दे रहे हैं, इसमें आपका क्या है? आप निश्चिंत रहिए ना, आपको इससे क्या जाता है, आपको तो फायदा ही है। अगर वाकई लालू यादव को नीतीश कुमार धोखा दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो गदगद होने की बात है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। कल देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए थे। लखीसराय में उन्होंने लोगों को संबोधित किया। संबोधित करने के दौरान उन्होंने कई बातों की चर्चा की। उन्होंने यह भी कहा कि जो कांग्रेस है वो 20 साल से राहुल गांधी को लॉन्चिंग कर रही है। यहाँ तक यह भी कहा कि पटना में जो बैठक हुई है वो फिर से राहुल गांधी को लॉन्चिंग करने के लिए विफल बैठक हुई है। इन तमाम मुद्दों को समझने के लिए आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं शिवानंद तिवारी, इनसे समझते हैं। इनका कहा जाए कि ये तमाम बातों को बेबाकी से रखते भी हैं और बताते भी हैं। अमित शाह ने कल कहा कि 20 बार जो है प्रयास कर चुकी है कांग्रेस राहुल गांधी को लॉन्चिंग करने की, और पटना में भी जो बैठक हुई वो विफल लॉन्चिंग करने का प्रयास रहा। देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी के लंच करने का सवाल है, राहुल गांधी तो लंच हो चुके हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में 3,500-4,000 किलोमीटर की यात्रा की, जिस ढंग से उनको रिस्पांस मिला, समाज के अलग अलग तबके का रिस्पांस मिला, पॉलिटिकल पार्टियों का ही नहीं, जो नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले गैर दलीय लोग हैं, उन लोगों ने भी जगह जगह उनका जो है समर्थन किया। और किस तरह से जहाँ उस यात्रा का समापन हुआ कश्मीर में, जिसके बारे में लोग कहा जाता है कि आतंकवाद और फलाना और ठिकाना, बर्फ़ गिर रहा था, माइनस टेम्परेचर था, और वहाँ जिस ढंग से भीड़ वहाँ उमड़ी, या अभी कर्नाटक में जो चुनाव हुआ जिसके बारे में कह रहे हैं कि लंच कर रही है, तो कर्नाटक में ही देख लिया आपने भाई। आप प्रधानमंत्री ने जय बजरंग बली का नारा लगाया। आप जिस ढंग से हाथ उठा उठा के भाषण करते हैं, आपने कई भाषण किया, सुनने के लिए लोग नहीं आए। और क्या हालत हो गई, वहाँ भी नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 50% यानी जितना स्ट्रेंथ है विधानसभा के सदस्यों का, उसका आधा प्लस 15 हमको आएगा। क्या हो गया भाई? वहाँ भी अमित शाह जो है गिनती गिना रहे थे कि हमको इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। उसके पहले देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में वही हालत हुई। प्रधानमंत्री ने जो इनके पार्टी के रिबेल थे, जो खड़े थे चुनाव में, उनको बैठने के लिए टेलीफोन पर जो है उनसे आग्रह किया और उन्होंने भी नहीं किया, और उन्होंने इसको साफ इनकार कर दिया। वहाँ भी सरकार इनकी हार गई, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई। तो ये जो कल अमित शाह जो भाषण कर रहे थे, उस भाषण में कहीं कोई दम दिखाई दे रहा था। अमेरिका से आने के बाद मध्य प्रदेश में जिस ढंग से प्रधानमंत्री जी ने भाषण किया, सीधे चोट किया लालू यादव पर, माने तमाम लोगों पर, नीतीश कुमार पर, माने राहुल गांधी पर, सब पर उन्होंने चोट किया। माने बाकी सब के सब पार्टियां ख़त्म हैं, अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं, ख़त्म हैं, और जो है सो भारतीय जनता पार्टी है। जिस ढंग से हमला किया, उसी से साफ लग रहा था कि ये जो पटना की बैठक हुई पिछले 23 तारीख को, और लोगों ने संकल्प लिया कि हम कोशिश करेंगे कि 1 to 1 की फाइट हो कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ, उसका मैसेज जो है, उसका संदेश जो है भारतीय जनता पार्टी को माने एक आघात के रूप में लगा। उनके दिल पर चोट जो है पहुंची, इसलिए कि वो लोग इस बात को समझ रहे हैं, मूर्ख से मूर्ख आदमी भी इस बात को समझ रहा है कि पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में के पृष्ठभूमि में पुलवामा था, उस चुनाव के पृष्ठभूमि में सर्जिकल स्ट्राइक था, उस चुनाव के पृष्ठभूमि में वो मोच वाला अभिमन्यु जो पायलट था जिसका जहाज गिर गया था, वो था, और देशभक्ति की लहर थी। उसके बावजूद 40% वोट भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला था। आज तो एकदम उल्टी स्थिति है, लोगों में एक तरह से निराशा पैदा हो रही है। जिस तरह से 14 में इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, किसानों के आमदनी को 2022 तक हम दुगना कर देंगे, हम देश को समृद्ध बनाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। स्थिति क्या हो गई भाई? सबको साथ लेकर चलेंगे, सबका विकास करेंगे, काला धन ले आएंगे, हर के खाते में 15-15 लाख जो है रुपया देंगे। ये सारा वादा जो है आज कहाँ चला गया भाई? आप उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। कह रहे लालू यादव को धोखा दे रहे हैं नीतीश कुमार। भाई लालू यादव को धोखा दे रहे हैं और नहीं दे रहे हैं, इसमें आपका क्या है? आप निश्चिंत रहिए ना, आपको इससे क्या जाता है, आपको तो फायदा ही है। अगर वाकई लालू यादव को
नीतीश कुमार धोखा दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो गदगद होने की बात है। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? और लालू यादव जो है वो साधारण महारथी नहीं है कि आप उनका ये कह के कि नीतीश कुमार धोखा दे रहे हैं आपस में लड़ाई लड़वा दें। अभी आप बहुत कुछ सिखाने वाले लोग हैं ये लोग, लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, ये आपको अभी राजनीति का प्रशिक्षण जो है देने की स्थिति में रखते हैं। आपकी एक ही ताकत है, आप देश में हिंदू और मुसलमान के बीच में बंटवारा कर रहे हैं। उस बंटवारा के आधार पर जो है अभी तक आपने राज किया है और वही एकमात्र हथियार है